उन्होंने कहा मैडम को जाओ, मैडम को सारा कुछ पिया। हाँ जी, मैडम को भेज दो। पहला पूछ लियो दिनेश सर को, प्रमोद जी दिनेश सर ने देते 3 कागज, वो उन्होंने दे के उन्होंने कहा मैडम को चल जाओ। दिनेश सर पूछ लो ना, उन्होंने को एक गल सुनो मेरी, एक रैफरेंस ईयर वाला होना कागज उन्होंने को, एक अपना होना होने वाला, तो एक सबजैक्ट की एवरेज वाला होना, 3 होने हैं। एक जो प्रमोद सर, एक मिनट रुक जाओ कोई नहीं, एक अपनी सबजैक्ट वाली एवरेज जी हूँ बनाई आप बनाया रिजल्ट, एक जो बोर्ड वालों आया रैफरेंस ईयर का 2 हो गए, तीजा जोड़ा असी वो रैफरेंस ईयर के हिसाब से बनाना है, वो विशाल भी पता, उन्होंने भी पता, सर भी पता, उन्होंने मे भी मैडम को दिते ना हो। सुप्रिया बेटे, हाउ इज इट ऑल गोइंग ऑन बेटा? सुप्रिया यस सर। बेटे सारा ठीक चल रहा है काम? यस सर। साथ साथ सारा आपने कर लिया कि कुछ रहता तो नहीं बेटे? नो सर। ओके बेटे, वेरी गुड। और अपना जैसे भी है थोड़ा रिटर्न में करते जाना है, और अपना एक कोशिश करनी है कि स्कोर मेंटेन करके रखिए हम बेटा, राइट बेटे? यस सर। सो बेटे मैं आज हमारा जो बिल्कुल बेसिक्स हैं चैप्टर के, जैसे कल आप लोग कह रहे थे कि हमें जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं वहाँ से एक बार फिर से करवा दीजिए, तो आई हैव 3 और 4 डेज विद मी, तो मैं आपको सारी जो आपकी डेरिवेशंस हैं ये करवा दूंगा बेटा। एंड रिगार्डिंग दोज डेरिवेशंस बेटा, आई विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे बिगनिंग विद यूर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ रिलेटेड बेटे जो जितने भी आपके जो ये पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले बेटा, वो मैं पहले बेटे कर लेता हूँ, देन बेटा वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद द डिस्कशन अहेड बेटे। सो लेट अस बेटे डिस्कस अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और बेटे डियर चिल्ड्रन, हमारा सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा। तो इन दिस मैनर बेटा हम जो हमारा ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का, वी विल बेटे प्रोसीड विद दिस ऑल एज सच बेटे। सो मैं बेटे फिर से रिपीट कर दूं, हम प्रोबेबली 3-4 पीरियड्स हमारे पास हैं, ये सारा रिवाइज कर लेंगे, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप लोग कह रहे थे कि हमें मेन डेरिवेशंस करवा दीजिए, मैं आपको सारी करवा रहा हूँ राइट फ्रॉम द बिगनिंग बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल से स्टार्ट करूंगा बेटा मैं। आई विल नॉट स्पीक नाउ बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा मैं, आपकी जो बेसिक डेरिवेशन आर्टिकल्स हैं आई विल बी फोकसिंग अपॉन दोज ओनली बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिगार्डिंग बेटे आपके पास 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, say this is minus q, this is plus q, and let it be the center and let it be the dipole length 2l बेटा। और आप इस डाइपोल लेंथ को अगर आइदर ऑफ द चार्जेस से बेटे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू गेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका p वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ
ये प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है। और बेटे जो डायरेक्शन है इसकी, ये बेटे आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस की तरफ डायरेक्टेड होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव चार्ज रहा बेटा। और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा इट विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन बेटे। और जरा सी बात अगर यूनिट्स के बारे में कर लें, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स में, डिस्टेंस बेटे आप मीटर्स में मेजर किया करते हो, तो इट विल बी बेटे कूलम मीटर। इसको सेंटीमीटर के साथ कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज कूलम मीटर। आप हल्का सा स्लैश डाल दीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो। देन बेटे डियर चिल्ड्रन, बेसिकली हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देते हो बहुत ज्यादा। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ गया एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस जो है बेटा वो बहुत ज्यादा कम हो गया, कीपिंग इन व्यू द थिंग दैट कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना बदले। आई मीन टू से दैट जैसे आप 20 आपका है, 20 को आप 5 इंटू 4 लिख रहे थे, मान लीजिए ये आपका P है, ये Q है और ये आपका 2L है, समथिंग लाइक दिस, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं। तो आपने इसको बदलना नहीं है, इट विल रिमेन 20 विद न्यूमेरिकल वैल्यू। और आप क्या करिए, चार्ज को 20 कर दीजिए, सेपरेशन को 1 कर दीजिए, प्रोडक्ट इट विल रिमेन 20। सो डियर चिल्ड्रन, आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस बहुत ज्यादा कम कर दिया। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम बेटे आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इन दिस मैनर हम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका, इसको फर्दर बेटे सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देन बेटा डायरेक्टली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, इस डेरिवेशन सिंपल है वैसे तो, मैं नहीं कहता कि मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डियर ऑल, आई विल आल्सो सजेस्ट यू कि आप भी साथ साथ मेरे करके देख लें। आप अपनी रफ कॉपी के ऊपर, रफ नोटबुक के ऊपर करके देखें साथ साथ, तो उससे आपको अगर कोई छोटा मोटा डाउट आपका है भी वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा बेटा। दिस इज द सेंटर से बेटा O, और ये आपका डाइपोल लेंथ लेट इट बी 2L बेटा, ये माइनस Q चार्ज और बेटे ये प्लस Q चार्ज, और आपने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पे बेटे मैनेज कर रखा है, इमेजिन कर लीजिए। अब बेटे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए आप यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल या यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर सकते हो। और आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा, इसका सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिस्टेंस आपने स्मॉल r रखा हुआ है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज जो है इस यूनिट चार्ज से ये सेपरेशन बेटे बना है, अब दिस इज इक्वल टू r माइनस L के बराबर है। क्यों? क्योंकि टोटल r था, इसमें से हाफ ऑफ दिस 2L यानी कि L आपने माइनस कर दिया। एंड अगर आप यहां से डिस्टेंस देखोगे बेटा, इट विल बी योर r प्लस L बेटा, ये आपके पास आ जाएगा बेटे टोटल डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से जब आप स्टार्ट करोगे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, वी विल कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होगा, वी विल कॉल दिस एज E2 बेटा। E2 का डायरेक्शन उल्टा क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बेटे पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दैट इज वाई दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। अब आइए बेटे मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स की टर्म्स में बात करूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ये वाला, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है इट विल बी इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस Q एंड डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज योर R माइनस L का स्क्वायर बेटे।
आप अगर वेक्टर डालोगे आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा पी से लेकर इस तरफ, इधर कोई एक्स वाई जेड पॉइंट आप कह सकते हो। एंड E2 इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दिस डिस्टेंस इज नाउ R प्लस L का कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा बेटी डियर। अब आपने बेटा जो है ये बेटे समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, एक मिनट वेट करना पड़ेगा। ये सो बेटे डियर चिल्ड्रन, आइए बेटे इसको फर्दर देखें, डिस्कस करें बेटा। ये दोनों फील्ड्स आपके पास थे बेटा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से थे। आप अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब निकालोगे तो आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउट डायरेक्टेड था, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ है। और एक चीज बेटे और देखने वाली है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा। ये R माइनस एल का स्केयर है, एक छोटा फैक्टर है, ये छोटी चीज का स्केयर इसके कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट विल बी मोर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। मैं फिर से पुत्र रिपीट करूं, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये नेगेटिव साइन की वजह से E1 मैग्नीट्यूड में E2 के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और मैं बेटा फिर इसीलिए E1 माइनस E2 कर रहा हूं। E1 आपके पास आ गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर बेटा। और आपका जो E2 है दिस इज अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का बेटे कंप्लीट स्क्वायर। तो जो फैक्टर्स बेटे मैं कॉमन एडजस्ट कर सकता हूं, आई विल बी एडजस्टिंग दोज। इसके बाद फिर बेटे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और हमें अपना रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू आपके पास बेटा देखिए Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप सारा कॉमन एडजस्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस बेटे L का स्क्वायर एज सच आ जाएगा बेटा। इसको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। ये आपके पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो गया बेटा। दिस इज R प्लस L का स्क्वायर एंड बेटे R माइनस L का कंप्लीट स्क्वायर, इट विल बी बेटा देयर। अब बेटे हम इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल हैव दैट स्क्वायर को पहले हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। इट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं बेटा। इन द डिनोमिनेटर आपके पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर आ गया जी, एंड इट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। दिस इज माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस अगेन इट विल बी योर बेटे 2R एंड L आपको मिलेगा। आपका R स्क्वायर एंड L स्क्वायर बेटे आपका नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड डियर चिल्ड्रन वी विल बी हैविंग दैट हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, लेट अस सी टू दिस बेटा, दिस इज देन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q मैंने सेपरेट कर लिया, दिस इज बेटा 2, ये वाला आपका 2L, लेट इट बी 2 4RL कर देता हूं सीधा ही, बाद में देख लेते हैं। 2RL प्लस 2RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका बेटे कंप्लीट स्क्वायर आपको मिलेगा। इसको रीएडजस्ट कर रहा हूं बेटा,
it will be 1 by 4 pi epsilon naught q into 2l. मैंने 2l इसमें से बेटा सेपरेट कर लिया, 2r I will have to separate, 2l into 2r it will be 4rl, and it is what exactly we are having in the denominator, r square minus l square, इसका बेटे complete square. Why we have done like this? Because we know that either charge multiplied by the length of the dipole, it will give you बेटे electric dipole moment p, बेटे ये p दे देगा आपको. So this is 1 by 4 pi epsilon naught, this is beta p, and it is your 2r upon r square minus l square का बेटे complete square. This is your net value of the electric field intensity बेटा. And अगर मैं डायरेक्शन मार्क करूं बेटा, ये आप वेक्टर डाल दीजिए यहाँ पे, p पे वेक्टर डाल दो और आपको बताना होगा अब आपका डायरेक्शन जो है, क्योंकि E1 डोमिनेटिंग था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिस इज अलोंग से px बेटा, आप इसको बोल दोगे कि ये px के अलोंग है. अच्छा बेटे एक चीज और बड़े ध्यान से सुनिएगा, कई बार कहीं पेपर में या अदरवाइज आपको ये लिखा मिलेगा कि एक्सियल लाइन पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहते हो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मैं पुत्र रिपीट करूंगा, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट on the axial line due to this electric dipole, it will be in the direction of the electric dipole moment. कैसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड है और बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. दैट इज व्हाई इट इज सेड लाइक दैट. और उधर जब आप इक्वेटोरियल लाइन करोगे तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा resultant value of the electric field intensity is in a direction anti-parallel to the electric dipole moment. Direction उल्टी हो जाती है दोनों की. I will be solving that just after this completion. अब बेटे हम बात कर लें आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपके पास हो और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो, अगर आपका P जो है पॉइंट इट इज बेटे फार अवे, देन आपका स्मॉल r जो है it will be more than L बेटा. और in nutshell आप L को in comparison to R इग्नोर कर सकते हैं. So उस केस में आपके पास E का नेट वैल्यू आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught, and this is बेटे your 2PR divided by L आपने छोड़ दिया, R4 आ गया जी, और आपका एक पावर R का बच्चों एडजस्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा नेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दिस इज 1 by 4 pi epsilon naught, एंड एक आर बेटे आपका खत्म हो गया, दिस इज 2p upon r क्यूब बेटा. इन दिस मैनर बेटे हम इसको समझ सकते हैं. सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, चरणजोत बेटा, चरणजोत. सर. हाँ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अब? नो सर. बेटे मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लें अच्छे से और कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा बहुत इसको लिख लें. सो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा. राइट बेटा? आदित्य शर्मा बेटा, बेटे आदित्य शर्मा. यस सर. बेटे यस सर. should I continue in this manner or I should skip these topics and come to some other? सर कंटिन्यू. हाँ जी आदित्य बेटे. सर देखिए, सर कंटिन्यू कर लो. हाँ जी कंटिन्यू रहने दो. मुझे आपकी आवाज बेटे क्लियरली सुनाई नहीं दी, आप क्या कह रहे हो? आदित्य बेटा चलिए मैं किसी और. भूमिका, भूमिका बेटा. मानविया बेटा.
बेटे मानविया, मानविया बेटे आई थिंक नहीं सुन पा रहे हैं मुझे। Yes, sir. अब बेटे शुड आई कंटिन्यू कि कुछ स्किप Yes, करूं? sir. बेटे कंटिन्यू करूं ऐसे कि कुछ स्किप कर दूं? और सर आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं कर रहा हूं साथ साथ। मुझे पता है कि आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन 2 or 3 days, आपका सारा चैप्टर करवा दूंगा। तो लेट्स फोकस अपॉन इक्वेटोरियल लाइन। देन इक्वेटोरियल लाइन की भी बात कर लीजिए साथ ही साथ। इमेजिन कर लीजिए आपके पास बेटे ये 2 पॉइंट्स हैं, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से आपने ये 2 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। एंड लेट इट बी द सेंटर ऑफ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस एन प्लस क्यू चार्जेस आपके पास हैं, और इस डिस्टेंस को आप जनरली 2L बोला करते हैं। बेटे सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेन प्लीज अपने हाथ में रखिए, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, आपको इन द एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट at a distance small r from the center of the electric dipole। आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बेटा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट से है, ये भी L होगा, ये भी L होगा, टोटल डिस्टेंस आपका 2L है डाइपोल लेंथ का। आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया दिस वे एंड बेटा दिस वे। ये पॉजिटिव चार्ज आपकी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E1 आप कह दीजिए, इट इज डायरेक्टेड दिस वे। ये नेगेटिव चार्ज आपके यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। आई विल मार्क दिस एज बेटे E2। और आपका ये दोनों साइड्स क्योंकि बराबर हैं, तो ये एंगल्स भी आपके बराबर होंगे। बराबर कैसे हैं? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये पाइथागोरस लगा दिया, इधर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट बेटा। सो दैट्स व्हाई दीज टू साइड्स आर बेटा टर्निंग आउट टू बी इक्वल। देन बेटे इस E1 को आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपके ट्रायंगल के बेस के पैरेलल। ये लाइन इस बेस के पैरेलल है। इट मींस कि अगर ये एंगल थीटा है, दिस विल आल्सो बी थीटा। अगर ये थीटा है, दिस विल आल्सो बी थीटा। E1 को आप 2 कंपोनेंट्स में बच्चों स्प्लिट कर लो, इस तरफ आपके पास आ जाएगा बेटा E1 cos ऑफ एंगल थीटा, एंड बेटे इस तरफ आपके पास आ जाएगा E1 into sin of angle theta। this was your E1। dear children, E2 इसका कंपोनेंट इस तरफ बेटे जो होगा that will be E2 cos of angle theta, और इस तरफ it will be E2 and sin of angle theta। आई थिंक डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, यहाँ से ही आपका सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। E1 का न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो खत्म हो गया बेटा, एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। में मेंशन नहीं कर रहा हूं अभी। E2 ये अगेन डिस्टेंस आपका सेम है, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये आप देखिए आपका E1 E2 के बेटे बराबर है। अगर ये बेटे बराबर है तो आप अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को और इस फील्ड की इंटेंसिटी को, क्योंकि अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, एक दूसरे को बेटा कैंसिल आउट करेंगी, और आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का बेटा, इट विल बी इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा रह जाएगा आपके पास, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बेटे। और ये आपका दोनों क्योंकि बराबर हैं तो आप सिंपली इसको 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा भी लिख सकते हो। तो आइए E नेट आपके पास बन गया जी 2E1 cos ऑफ एंगल थीटा 2E1, it was 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square without root cos theta।
डायग्राम देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे आप, या इस पे किसी के भी ऊपर देख लो आप। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा, सो इट विल बी L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एज सच बेटे। तो डियर चिल्ड्रन, अब इसमें कुछ भी ज्यादा मेजर काम बचा नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। आइए इसको भी कंप्लीट कर लें। दिस इज बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया है सच। आगे आ गया Q L, और ये 2 भी है साथ में, 2 को मैं L के साथ मिला देता हूं, ये आ गया। और यहां तक है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। इन द डिनोमिनेटर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर बच्चों 3/2। नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है Q इंटू 2L, बेटे आपको P दे देगा बच्चे, और आपका E जो होगा इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर बेटे 3/2। और बच्चों आप जानते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट साइज का हो और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो, आप कह सकते हैं कि उस केस में आप L को इग्नोर कर सकते हो। क्यों इग्नोर करोगे? क्योंकि R बहुत बड़ा है, ज्यादा दूर है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो इन दैट केस बेटा, अगर आपका डाइपोल शॉर्ट साइज का है, आपने L को छोड़ देना है, और आपके पास फिर बेटे बचा क्या? E की वैल्यू पुत्र आपके पास बच गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं, L छोड़ दीजिए, P अपॉन R का क्यूब बेटे। तो आप देखोगे कंपेयर करके कि यहाँ पे एक्सियल लाइन के रिजल्ट में 2 का फैक्टर आ रहा था और यहाँ पे नहीं है। इट विल मीन दैट कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दैट इज डबल इन कंपैरिजन टू दैट पॉइंट इफ द डिस्टेंस इज सेम बट द पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बेटा एक बात और जरूरी करने वाली, इसको देखिए ध्यान से, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेट फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड, सो दैट इज व्हाई आई वाज अर्लियर सेइंग कि एंटी पैरेलल हो जाएगा। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल at any observation point on the equatorial line is in a direction anti-parallel to the direction of the electric dipole moment. You can compare these two. इसमें और इसमें एंगल आपका 180 डिग्री का है, so that's why हमने कहा था कि ये एंटी पैरेलल है बेटा। So dear children, अब मैं एक जनरल पॉइंट ले लूंगा जो कि ना तो आपके एक्सियल लाइन पे है ना बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये फिर इसके साथ आपका बेसिक इसका कंप्लीट हो जाएगा। वी विल बी इन ए पोजीशन टू डिस्कस इट अहेड एज सच बेटा। आइए बच्चों देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। कोई भी पॉइंट आपका जनरल पॉइंट है ये, लेकिन ना तो एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पे। दिस इज व्हाट द जनरल वर्ड मींस बेटे। इमेजिन कर लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इट इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, ये पॉइंट है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब देखो ये इक्वेटोरियल लाइन बनेगा, ये एक्सियल लाइन बनेगा, ना तो ये पॉइंट आपका एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो हम करेंगे क्या? हम अपने इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसे लाइन सी ड्रॉ कर लेते हैं दिस वे। आप देख लीजिए इसके लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने और ड्रॉ किया दिस वे बेटा, ये वाला लाइन। इस एंगल को आप डियर चिल्ड्रन एंगल थीटा बोल दीजिए। ये P का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट P cos थीटा पुत्र बन गया, इसका P का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बेटा P sin थीटा बन गया जी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल से स्मॉल r आपने कह दिया। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इस P cos थीटा की एक्सियल लाइन पे है। सो अब बेटे आप P को भूल जाइए, P अब आपका खत्म हो गया। P के आपने 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए, P cos थीटा एज वेल एज P sin थीटा। अब हम P की बात नहीं करेंगे,
हम पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा कंपोनेंट्स जो आपने निकाले हैं, इनके हिसाब से आपका पॉइंट पी एक की एक्सियल लाइन पे है, दूसरे की इक्वेटोरियल लाइन पे है. सो ये वाला डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, पी पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 इट विल बी डायरेक्टेड इन द सेम वे. सो बेटे E1 आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब. p की जगह पे p cos थीटा आ गया और कोई चेंज नहीं. अब इसको देखिए, इसकी तो ये इक्वेटोरियल लाइन बन गई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन के अपोजिट हो गया. लेट इट बी कॉल्ड एज E2 बेटा. सो पुत्र E2 आपके पास जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा, 2 नहीं होता इसमें, आप अभी अभी कर चुके हो, इसके बराबर आ गया. अब बेटे देखो यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, दोनों राइट एंगल पे ओरिएंटेड हैं. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कहा था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो आपको आपका ट्रायंगल लॉ दे देता है a² + b² + 2ab cos 90. cos 90 विल मेक दैट टर्म 0 और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पुत्र E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट आ जाएगा. तीसरी टर्म खत्म हो गई, स्क्वायर कर दीजिए. इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, इसका बच्चों सारे का स्क्वायर, प्लस इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब, इसका बच्चों सारे का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट. तो अब इसको बेटे सिंप्लीफाई करना है, हमारा कोई और मेजर काम बचा नहीं है. लेट अस सिंप्लीफाई दिस रिलेशनशिप बेटा and get what do we obtain in this expression as such. जो फैक्टर्स आप कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p and r क्यूब इट कैन बी टेकन कॉमन. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, बाकी सारा रहने दीजिए स्क्वायर रूट में. तो बेटे 2 cos थीटा बचा था, 2 cos थीटा का स्क्वायर बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक ही साइन थीटा बचा है, इट विल बी प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, ये 4 है. 4 में से आप इसको ऐसे कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब. ये बच्चों देखिएगा जरा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 + 1 ही 4 होता है ना, cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसा सच आ गया. इनको मैंने बेटे कंबाइन करके यूनिटी बोल दिया, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बेटे आपका यूनिटी होता है. सो पुत्र जी वी विल बी हैविंग दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, इट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. ये बेटा नेट वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की आ गई है. लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें थीटा का नहीं पता, थीटा कितना था. थीटा निकालने के लिए आप बेटे E1 और E2 जो है इनका रेशो ले लो, या आप ऐसे कर लीजिए, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए रादर यहाँ एक ट्रायंगल डिजाइन कर लीजिए, और मान लीजिए ये वाला एंगल मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो ये डायग्राम आपका क्लियर नहीं होगा आपको. लेट मी रीड्रॉ दीज पॉइंट्स बेटा. आपका ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P था, E1 आपका इस तरफ था, E2 आपका इस तरफ डायरेक्टेड था. मैंने ये मान लिया कि ये मेरा रिजल्टेंट है. E नेट जो आपने ये निकाला है, इसने बीटा एंगल बना रखा है, और आप tan बीटा निकाल लीजिए, आपके पास डायरेक्शन भी आ जाएगा बेटे. तो पुत्र tan बीटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर आपका E2, बेस आपका बेटा E1 हो जाएगा. दिस इज योर E2 अपॉन E1. tan थीटा E2 आपका था बेटा, लेट मी राइट दैट E2 was 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब,
और E1 उल्टा कर दिया मैंने अब इसको बेटा, आई मे राइट ओवर हियर दैट इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 2p cos थीटा बेटा। ये कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कट गया, p कट गया। आपका जो tan बीटा, सॉरी लिखना था मैं थीटा लिख गया बेटा, tan बीटा दिस इज इक्वल टू बेटा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। tan बीटा it is 1/2 of tan theta and beta it is tan inverse 1/2 of tan theta. So in this manner आप अपना डायरेक्शन जो है ये बच्चों निकाल सकते हो बेटा इस केस में, और आप अपना जो रिजल्ट है कुछ इस तरीके से बेटे डिस्कस कर सकते हैं। अब बेटे मैं आगे नहीं चलूँगा बिकॉज फिर आपका वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो भी हम स्टार्ट करेंगे। सो विद दिस ऑल बेटा आई विश यू अगेन गुड स्टडी। आप अपना अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अपना अच्छा स्कोर मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। चीज़ों को बार बार लिख के देखिएगा। मैं जैसे भी हमारे बेटे अभी डेज बाकी हैं उन डेज में सारा आपको ये रिवाइज करवा दूंगा। मेरी तरफ से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। थैंक यू बेटा।